Once again, good evening to all of you. ठीक है, in the last class we started with the data query language. ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिकली बात करी थी सिलेक्ट स्टेटमेंट की. ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि कैसे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है एट्रीब्यूट आपको. फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट 1 फ्रॉम जो भी आपका टेबल का नाम है, फॉर एग्जांपल XYZ जो भी है. ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी एलियासिंग की कि भाई आप सपोज करो कोई आपको कोई एट्रीब्यूट ऐसा लिखना है जिसका नेम आपको चेंज करना है व्हाइल डिस्प्लेइंग द आउटपुट. या तो उसके लिए हमने यह बात करी थी क्वेरिंग करते टाइम आप एलियास यूज कर सकते हो यानी कि एएस. ठीक है, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट यू कैन यूज वेयर कंडीशन. ठीक है, और जो कि हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, एज पर द कंडीशन आप क्या कर सकते हो, अपने टेबल का आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हो. देन वी टॉक्ड अबाउट मेंबरशिप ऑपरेशन. ठीक है, कि भाई इन हो गया, आपका नॉट इन हो गया. ठीक है, तो इनकी हेल्प से वी कैन डू द चेंजेस. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्डर बाय क्लॉज. ठीक है, जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है ये क्या करता है, आपको जो डाटा डिस्प्ले कराता है इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड कॉलम. ठीक है, तो ऑर्डर्ड फॉर्म में आपको डिस्प्ले कराता है डाटा. जनरली इट इज गिव्स यू डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इन जनरल इट गिव्स यू डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. तो ये बेसिकली करता क्या है, जैसे सपोज करो एक क्वेरी है हमारी, कि क्वेरी क्या है, हमें सेलेक्ट करना है ऑल द एम्प्लॉयज फ्रॉम द डिपार्टमेंट D01, D02 और D04 इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ऑफ देयर सैलरीज. तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर एन एग्जांपल सेलेक्ट स्टार आ जाएगा. स्टार किस लिए है आपका, ताकि आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है सारी डिटेल्स. ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम किस टेबल से सेलेक्ट करनी है आपको, एम्प्लॉय टेबल से. ठीक है, वेयर डिपार्टमेंट आईडी क्या होनी चाहिए आपकी, डिपार्टमेंट आईडी शुड बी इक्वल्स टू, या डिपार्टमेंट आईडी इन, आप इन मेंबर यूज कर सकते हो, D01, D02 एंड D04. ठीक है, एंड क्या करना है आपको, ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरीज. तो क्या करोगे आप, सिंपली ऑर्डर बाय सैलरी. ठीक है, so that's how you can do it. ठीक है, कोई डाउट हो तो आपको चैट में पूछ लीजिए आप. ठीक है, तो लेट मी ओपन द माइस्क्वेल क्लाइंट. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी सेलेक्ट द ऑल द डाटा ऑफ, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटा यूज करना पड़ेगा. कौन सा डाटाबेस था हमारा, ऑफिस वाला, तो यूज ऑफिस. ठीक है, अब क्या करना है हमें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, कौन सी थी हमारी, एम्प्लॉय. ठीक है, तो ये टेबल हो गई हमारी एम्प्लॉय. इसके अंदर मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. साथ में कंडीशन क्या है मेरी, वेयर क्या थी भाई, आपकी कंडीशन क्या थी, इट शुड बी इन डिपार्टमेंट आईडी इन, कौन कौन से डिपार्टमेंट में होना चाहिए था, D01 में, D02 में, या फिर D04 में. तो इन तीनों में से जिस डिपार्टमेंट में हमें चाहिए डाटा, दैट वी कैन हैव इट. एंड इसको हम अरेंज करना चाहते हैं, यानी कि ऑर्डर बाय करना चाहते हैं विद द सैलरी कॉलम. ठीक है, तो सिंपली व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय, हम क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले विदाउट ऑर्डर बाय वी विल गो और वी विल सी इसका डाटा आउटपुट क्या आएगा. तो इफ आई सी दिस वन, तो हमारा डाटा क्या आ गया, 101, और इसकी सैलरी आ गई, जो भी था डिपार्टमेंट आईडी आ गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ. नाउ व्हाट वी वांट टू डू, कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी क्या है आपकी, इन D01, D02 एंड लेट्स D04. तो इन तीनों डिपार्टमेंट से जो भी आइटम आएगा, और हम ऑर्डर बाय करना चाहते हैं, ऑर्डर बाय सैलरी. ठीक है, तो नाउ वी विल सी द डिफरेंस. तो डिफरेंस क्या है दोनों डाटा में, डाटा इज सिमिलर, मतलब क्या है, सैलरी वाइज डाटा क्या हो गया आपका, अरेंज हो गया. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी डाटा इज डिस्प्लेड.
हाँ बेटा अभी यहीं से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है क्वेरी आपकी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन D01, D02 एंड D04 व्हिच इज ऑर्डर्ड बाय सैलरी, ठीक है। तो क्या था क्वेरी आपकी, तो क्वेरी हाउ विल यू रन, तो यू विल सी कि जो डाटा है आपका इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सैलरी हैज बीन डिस्प्लेड, ठीक है। अगर आपको अब डाटा चाहिए इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, फॉर एन एग्जांपल हमें डाटा चाहिए इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय where department ID in D01, D02 and D03 and order by salary। तो हमें अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो रादर हम क्या करेंगे, सिंपली इसके आगे DSC कीवर्ड लगा देंगे विच इज डिसेंडिंग कीवर्ड। नाउ यू कैन सी जो डाटा है आपका इन द फॉर्मेट ऑफ आपके आ गया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट्स हाउ वी कैन डू द इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कहने का बात क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है ऑर्डर बाय क्या करता है, डिस्प्ले करता है रिकॉर्ड्स को इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ऑफ देयर स्पेसिफाइड कॉलम वैल्यूज, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर हमें क्या करना पड़ेगा, DSC कीवर्ड जो है हमारा यानी डिसेंडिंग कीवर्ड हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर डिसेंडिंग कीवर्ड यूज करेंगे तो अकॉर्डिंगली इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट हैंडलिंग नल वैल्यूज। देखिए एसक्यूएल के अंदर एक स्पेशल वैल्यू होती है नल टू रिप्रेजेंट ए मिसिंग और अननोन वैल्यू, ठीक है। सपोज करो कोई कोई एट्रीब्यूट है, उसके अंदर कोई वैल्यू आपको चाहिए, फॉर एन एग्जांपल मोबाइल नंबर की एट्रीब्यूट है, किसी और मोबाइल नंबर नहीं है, तो इन दैट प्लेस यू विल राइट नल, ठीक है। तो नल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मिसिंग या फिर अननोन वैल्यू, ठीक है। पॉइंट टू बी रिमेंबर नल का मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, नल का मतलब है मिसिंग और अननोन वैल्यू, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारी जो टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल जो है उसके अंदर जो डाटा है, इसके अंदर इफ यू गाइस कैन सी दिस डाटा हैव कंसिडर्ड ऑफ द डाटा नल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, नल डाटा है आपका सारा, ठीक है। तो जो बोनस कॉलम है इसके अंदर इट कैन हैव मिसिंग वैल्यू, यानी कि इन जो एम्प्लॉयज हैं वर्जीज नेचोवी और ये दरीबा, इनको बोनस नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका बोनस जीरो है, इनका मतलब है कि इसको बोनस नहीं मिला है, ठीक है। दैट मीन्स दीज वैल्यूज आर अननोन और मिसिंग, ठीक है। तो जब ऐसे मैं बता रहा हूँ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो नल है वो थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम जीरो, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी नल वैल्यू के ऊपर अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नल वैल्यू ही मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए 5 प्लस नल विल गिव अस नल बिकॉज नल इज अननोन हेंस द रिजल्ट इज आल्सो अननोन, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि किसी आप अननोन वैल्यू में कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी आपको अननोन ही मिलेगा बिकॉज यू डोंट नो कि वो उसको अननोन में से कुछ वैल्यू माइनस करने पे या प्लस करने पे रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो अगर हमें चेक करना है कि इन ऑर्डर टू चेक फॉर नल वैल्यू इन ए कॉलम हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, वी विल यूज इज नल ऑपरेटर, ठीक है। तो नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, इज नल और दूसरा है इज नॉट नल, ठीक है। तो वी विल सी अबाउट दीज टू ऑपरेटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे कि हमें अगर मैं डाटा देखूं पूरा डाटा इसके अंदर, ठीक है। तो you guys can see in the bonus field we have three types of three fields are there which is null। तो suppose I want to search select star from employee, मैं सर्च करना चाहता हूँ वो एम्प्लॉय जिनको बोनस नहीं मिला, तो वेयर बोनस इज नल, तो मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स मिल जाएगी जिनको बोनस नहीं मिला है। तो कौन कौन से एम्प्लॉयज हो गए, 107, 108 एंड 109, ठीक है। तो इन एम्प्लॉयज को बोनस नहीं मिला है। फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू चेक कि कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको बोनस मिल गया है, तो सिंपली क्या करूंगा, स्ट्राइक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नॉट नल, ठीक है। तो सिंपली इफ आई रन दिस क्वेरी तो यू गाइस कैन सी, तो वो हमें मुझे उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मिल जाएगा जिनको
बोनस मिला है, ठीक है। तो इज नल ऑपरेटर क्या है हमारा? बेसिकली इज नल ऑपरेटर का मतलब है कि वैल्यू हमारी नल है। नल का मतलब कोई अननोन वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें उन एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है, उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए जो आपको जिनको बोनस नहीं मिला है। तो क्या करेंगे उसके लिए? हम सिंपली वी विल से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सारे एम्प्लॉयज की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे बोनस की वैल्यू क्या है? इज नल, ठीक है। तो वो उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स हमें मिल जाएगी जहाँ पे बोनस की वैल्यू क्या है? नल है, ठीक है। नल का मतलब अननोन है या फिर कोई मिसिंग वैल्यू यहाँ पे, या फिर आपने रजिस्टर करते टाइम उसकी वैल्यूज अपडेट नहीं करी, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए कि उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स जिनको बोनस मिला है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं? वी विल यूज इज नॉट नल ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगा? इज नॉट नल ऑपरेटर, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ इज नॉट नल ऑपरेटर आई कैन गेट द डिटेल्स कि उन एम्प्लॉयज की जिनको बोनस मिला है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए बीच में, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल हैव सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसी सिचुएशंस मिलती है जहाँ पे हम पूरी क्वेरी सर्च नहीं करना चाहते विद एग्जैक्ट टेक्स्ट और वैल्यू, ठीक है। उसके उसकी जगह हम क्या चाहते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स मिल जाएं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं उन एम्प्लॉयज का नेम चाहता हूँ, ठीक है, जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस टाइप की क्वेरी हो सकती है कि भाई मुझे मुझे वो नेम के लोग चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशंस को डील करने के लिए हमारे पास होता है सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। तो उसके अंदर एक ऑपरेटर आता है दैट इज लाइक ऑपरेटर। तो वी विल सी अबाउट दिस लाइक ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बोला कि भाई हमको क्या करना है, उन एम्प्लॉयज का नाम चाहिए जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है टी से, या फिर पिन कोड्स चाहिए उनके जो स्टार्ट हो रहे हैं 60 से। दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। ये पूरी स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग नहीं हो रही, यानी कि पूरे का पूरा डाटा मैच नहीं कर रहे हम लोग, खाली कुछ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग का पैटर्न मैच कर रहे हैं और उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, ठीक है, ठीक है। वी कैन नॉट जो ये सब पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग की, वो हम इसके लिए हम ये वाला ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट लुकिंग मैच नहीं कर रहे, हम लोग ये नहीं देख रहे ना कि हमें एग्जैक्ट डाटा क्या चाहिए। तो ये ऑपरेटर किसके लिए? जो असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, ये किस चीज के लिए? एग्जैक्ट मैच के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी ना कि डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू D01। तो ये जो ऑपरेटर है हमारा, ये है एग्जैक्ट मैच करने के लिए। पर इन केस ऑफ सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग वी हैव ए लाइक ऑपरेटर, ठीक है। So let's see some questions are there. So DQL full form, DQL की full form है डाटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो DQL stands for डाटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। तो जो एसक्यूएल होता है इस सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग के लिए हमें लाइक ऑपरेटर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिसको हम वेयर क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं अपने किसी अंदर स्पेसिफिक पैटर्न के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास दो कैरेक्टर्स होते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज परसेंटेज, अनदर वन इज अंडरस्कोर। तो परसेंटेज साइन किसके लिए है? परसेंटेज इसके लिए है कि हमें अगर 0, 1 या मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम टी से स्टार्ट हो रहा हो, तो उसका क्या लगाऊंगा? टी स्टार, टी परसेंटेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टी के आगे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स कैन बी देयर, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि यूज टू रिप्रेजेंट एग्जैक्टली सिंगल कैरेक्टर, कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और उसके अलावा खाली एक आगे एक ही कैरेक्टर है और, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? मुझे खाली हो जाएगा वैल्यू कि मुझे सिर्फ सिंगल एक ही वैल्यू चाहिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अंडरस्कोर। अभी एग्जांपल्स दिखेंगे इसके हम लाइक ऑपरेटर के, ठीक है। तो इट विल बी मोर क्लियर कि कहाँ पे परसेंट साइन यूज करना है, कहाँ पे अंडरस्कोर साइन यूज करना है। इन बिटवीन कोई डाउट हो तो आप लोग चैट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमें क्या करना है, एक क्वेरी लिखनी है टू सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल दोस एम्प्लॉयज, यानी क्या करना है? सारे एम्प्लॉयज का डिटेल्स चाहिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आ गया आपका,
और कंडीशन क्या है, हुज नेम स्टार्ट्स विद ए के, तो वहां क्या जाएगा, वेयर, आपका नाम क्या है एट्रीब्यूट का, वेयर ई नेम लाइक ऑपरेटर, और कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, के से, तो सिंपली के आपके क्या आ जाएगा, के परसेंटेज का साइन और एंड विद सेमी कॉलन। ठीक है, तो इफ आई रन दिस क्वेरी, तो क्या करना है मुझे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर क्या है, ई नेम लाइक के परसेंटेज। ठीक है, इसको क्वेरी को रन करूंगा, तो जो भी नाम जो भी एम्प्लॉय का नाम के से स्टार्ट हो रहा होगा वो नाम मुझे मिल जाएगा। जैसे इस केस में क्या है, कृतिका, तो कृतिका का डाटा मुझे मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं चाहता था कि रादर देन के, मैं चाहता हूँ कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उनका नाम मुझे मिल जाए, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक ए, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा हो उन एम्प्लॉय का मुझे नाम चाहिए, तो दैट विल बी आलिया, इन दिस केस आलिया इज देयर। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव डन, we have written the query select star from employee where e name is like k percentage। तो जो भी यूज हो रहे होंगे के से स्टार्ट हो रहे होंगे, तो कौन कौन से यूजर्स हो गए हमारे, ये हो गया कृतिका, और खाली कृतिका ही है, तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, एक एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, उसके एम्प्लॉय नंबर मिल गया, एम्प्लॉय नेम मिल गया, सैलरी मिल गई, बोनस मिल गया और डिपार्टमेंट आईडी। ई नेम मीन्स, ई नेम क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है टेबल एम्प्लॉय का। ठीक है, ये जो ई नेम है हमारा एम्प्लॉय टेबल का एट्रीब्यूट है, ई नेम स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, तो जो टेबल है हमारी एम्प्लॉय, उसके अंदर ई नेम हमारा एक एट्रीब्यूट है, यानी कि कॉलम का नाम है। ठीक है, देन लेट्स राइट अनदर क्वेरी। ठीक है, जो फॉलोइंग क्वेरी क्या है, इस क्वेरी में करना क्या है हमें, सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल दोस एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज को डाटा चाहिए आपको, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय whose name ends with a A, तो नेम्स एंड्स विद ए होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, उससे आगे पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो इट शुड एंड विद ए, तो क्या आ जाएगा उस केस में, वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज ए, क्यों, क्योंकि नेम क्या, आगे कितने भी कैरेक्टर हो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट इट शुड एंड विद ए, एंड और क्या है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 45,000। ठीक है, तो सैलरी कितनी होनी चाहिए, 45,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और जो एम्प्लॉय का नेम है वो एंड होना चाहिए ए से। ठीक है, तो इफ आई रन दिस क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर नेम, जो नेम है आपका एंड्स विथ, यानी कि लाइक, ठीक है, कहाँ से एंड हो रहा है आपका, ए से। ठीक है, और क्या है साथ में, एंड जो सैलरी है वो कितनी है आपकी, सैलरी इज ग्रेटर देन 45,000। ठीक है, तो इफ वी रन दिस वी विल हैव 3 यूजर्स, कौन कौन से, कृतिका हो गई, सानिया हो गई और तानिया हो गई, जिनकी सैलरी क्या है 50,000 से 45,000 से ज्यादा है, प्लस इनके नाम एंड हो रहे हैं ए से। ठीक है, तो इफ आई रन दिस क्वेरी यू गाइस कैन सी, तो 3 यूजर्स हो गए हमारे पास, कृतिका, सानिया एंड तानिया, जिनका नाम ए से एंड हो रहा है, प्लस इनकी सैलरी क्या है 45,000 से ज्यादा है। सर के परसेंटेज मीन्स वन और मोर और एनी कैरेक्टर, या फिर ओनली के रिपीट हो सकता है, तो के परसेंटेज का मतलब है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, कंप्लीट आइडिया, के परसेंटेज का मतलब है कि के फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी के। ठीक है, आगे उसके कितने नंबर भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो कैरेक्टर्स ए बी सी डी ई एफ जी के भी हो सकता है इंक्लूडिंग। ठीक है, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी के। ठीक है, तो इट्स लाइक कि ए से कितने नाम स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर के से कितने नाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ भी आपके कैरेक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं आफ्टर द के। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब है 0 और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो परसेंटेज मीन्स 0 और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो के आगे जितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 0 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो
Let's move forward. Then we have let's see the another query. So query क्या है? Select details of all those employees whose name consists of exactly 5 letters. तो हमें ऐसे employees का नाम चाहिए, ठीक है? Details of all those employees. तो सारी details चाहिए हमें, तो क्या आएगा? Select star from employee where name consists of exactly 5 letters. ठीक है? तो जो name है, it consists of exactly 5 letters and starts with any letter. ठीक है? तो where जो एम्प्लॉय का नेम है 5 लेटर का है बट हैज आन्या आफ्टर ए दैट। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है और लास्ट में क्या आना चाहिए? आन्या। ठीक है, तो इट शुड बी लाइक दिस। तो एक कैरेक्टर क्या है हमारा? फिक्स कैरेक्टर है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? अंडरस्कोर ऑपरेटर। तो अंडरस्कोर ऑपरेटर साथ में क्या आ जाएगा? आन्या। ठीक है, इफ आई रन दिस क्वेरी नाउ, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंडीशन क्या है मेरी? जो ई नेम है इट शुड बी लाइक 5 कैरेक्टर होना चाहिए। तो और आखिरी में क्या आना चाहिए? आन्या आना चाहिए। तो इन दैट सिनेरियो इफ आई रन दिस वन, आई विल हैव टू आउटपुट 106 एंड 110। ठीक है, तो सान्या एंड तान्या। ठीक है, तो इफ आई रन दिस वन क्वेरी, तो आई विल हैव रिजल्ट्स ऑफ टू आउटपुट। ठीक है, सान्या एंड तान्या। ठीक है, तो इनके बीच में क्या आ रहा है? ए एन वाई ए। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन रन द क्वेरी यूजिंग लाइक ऑपरेटर। ठीक है, तो लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। तो ये क्या है? क्वेरी क्या है? सिलेक्ट नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो नेम चाहिए इस बार हमें सारे डिटेल्स नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? सिंपली सिलेक्ट नेम। कैसे सिलेक्ट करेंगे? ई नेम। कहाँ से? टेबल एम्प्लॉय से। तो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर क्या है? एम्प्लॉयज कंटेनिंग एस ई एस ए सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया? कि सबस्ट्रिंग का मतलब है कि ये तो स्टार्टिंग में भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? यू विल यूज लाइक दिस, कि स्टार्टिंग में भी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं और उसके बाद भी कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो वेयर ई नेम लाइक परसेंटेज एस ई परसेंटेज। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन सी। ठीक है, तो लेट्स इफ आई राइट दिस क्वेरी सिलेक्ट, तो ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। ठीक है, वेयर क्या? ई नेम लाइक परसेंटेज एस ई परसेंटेज एस। ठीक है, तो मैं रन करूंगा तो यू गाइस कैन सी मुझे उन एम्प्लॉयज का नाम मिल गया जिनके नाम में एस ई आ रहा है। तो जैसे एग्जांपल के लिए ई नेम की अगर मैं बात करूं जोसेफ की, तो जोसेफ में क्या आ रहा है? एस ई आ रहा है बीच में। ठीक है, सिमिलरली वर्गीस में कहाँ आ रहा है? एस ई सबसे लास्ट में। तो इसका मतलब क्या है? कि स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में भी आ सकता है। स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द परसेंटेज ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं रादर देन नेम सारे सारे कैरेक्टर्स सेलेक्ट करूंगा, सारी डिटेल्स सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? जोसेफ, वर्जिन और उनकी डिटेल्स, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, बोनस या फिर डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल काइंड ऑफ। ठीक है, क्या करना है हमें? सिलेक्ट करना है नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय, यानी नेम चाहिए मुझे, तो सिंपली सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंटेनिंग ए एज द सेकंड कैरेक्टर। तो सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए? ए। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है? कुछ भी। तो फर्स्ट कैरेक्टर के लिए क्या लेंगे हम? अंडरस्कोर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर ही आएगा। सेकंड कैरेक्टर क्या हो गया? ए। और उसके बाद क्या हो सकता है? कुछ भी। तो सिंपली लाइक दिस। तो अंडरस्कोर वेयर ई नेम लाइक, इस तरह से अंडरस्कोर ए परसेंटेज एंड फॉलोड बाय ए सेमीकोलन। तो सिंपली व्हाट आई कैन डू, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर ए परसेंटेज एंड फॉलोड बाय ए सेमीकोलन। ठीक है, तो ऐसे नाम जिसके सेकंड कैरेक्टर ए है
ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, आलिया हो गया, सानिया हो गया, नचोबी हो गया, दरीबा हो गया, तानिया हो गया। ठीक है, तो इफ आई रन दिस क्वेरी वी कैन सी वी विल हैव 5 कैरेक्टर्स, कौन कौन से, आलिया, सानिया, नचोबी, दरोबी एंड तानिया। ओके, इनके नाम में क्या आ रहा है, सेकंड कैरेक्टर इज ए। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, बीच में कोई डाउट है आप लोगों को। ठीक है, तो दैट कंक्लूड्स अवर लाइक ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं आपके थोड़ा सा, लेट्स मूव टू द सिलेबस बिफोर गोइंग टू द एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो हम लोगों ने यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट 3 में विच इज द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स देख लिए, डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड नीड्स, देन वी टॉक्ड अबाउट रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है, सो फ्रॉम लास्ट 4-5 क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल। ठीक है, जिसके अंदर हमने मेनली बात करी डीडीएल एंड डीएमएल की। ठीक है, प्लस हमने साथ में डिस्कस करे डाटा टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकता है, वेरिएबल कैरेक्टर, इंट, फ्लोट एंड डेट। ठीक है, प्लस कौन कौन से कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी, प्राइमरी की। ठीक है, एंड फॉरेन की। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कि डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स हो सकती हैं, स्टेटमेंट हो सकती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, क्रिएट, चूज डेटाबेस, शो डाटाबेस, ड्रॉप डाटाबेसेस, show tables, create table and describe. ठीक है, then we have alter table. ठीक है, to add and remove an attribute, add or remove an primary key. Then we also have drop table and ठीक है, then after that we have talked about DML which is insert, delete. ठीक है, insert into the table and delete into the table and update. ठीक है, तो उसके अंदर साथ में क्या था हमारा, अपडेट कमांड एंड डिलीट कमांड। आफ्टर दैट वी वर लुकिंग फॉर DQL, दैट इज डाटा क्वेरी लैंग्वेज। उसके अंदर हमने कौन कौन से ऑपरेटर्स के बारे में बात करी, सेलेक्ट ऑपरेटर के बारे में बात करी। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने ऑपरेटर्स की बात करी, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यानी कि अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट एलियासिंग। ठीक है, और हमने बात करी डिस्टिंक्ट क्लॉज की, वेयर क्लॉज, इन, बिटवीन, ऑर्डर बाय। ठीक है, फिर हमने बात करी नल का मतलब क्या है, इज नल क्या होता है, इज नॉट नल क्या होता है, एंड देन आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट लाइक ऑपरेटर। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू एग्रीगेट फंक्शन विच इज आल्सो पार्ट ऑफ द डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अभी अब सारा डाटा क्वेरी लैंग्वेज का ही पार्ट है ये। देन विल टॉक अबाउट ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट जॉइंट्स। ठीक है, तो टुडे वी विल टॉक अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस को रैप अप करते हैं। ठीक है, तो लेट मी क्लियर इट। ठीक है, तो बेसिकली कि एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या है। देखिए, अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया सिंगल रो फंक्शन, दूसरा होता है मल्टीपल रो फंक्शन। ठीक है, तो जो मल्टीपल रो फंक्शंस होते हैं उनको एग्रीगेट फंक्शंस बोला जाता है। ये बेसिकली करते क्या है, ये सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पे काम करते हैं। ठीक है, और रिटर्न सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं हमें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स पे काम करते हैं और सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं फॉर ईच कॉलम ऑफ रिकॉर्ड्स जिन पे फंक्शन अप्लाई किया गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं डिफरेंस क्या है सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन में। ठीक है, ये क्या करता है, सिंगल रो पे काम करता है सिंगल रो फंक्शंस, और ये करते हैं ग्रुप ऑफ रोज पे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि सिंगल रो एंड मल्टीपल रो फंक्शन। ठीक है, ये रिजल्ट क्या करेगा हमारा, वन रिजल्ट पर रो, और ये करेगा रिजल्ट रिटर्न वन रिजल्ट पर ए ग्रुप ऑफ रो। तो जिस पे एक्सिक्यूट करेगा उसी पे ही हमें जितनी नंबर ऑफ रोज पे एक्सिक्यूट करेगा रिजल्ट देगा, लेकिन एक सिंगल। ठीक है, तो ये कहाँ यूज हो सकता है, सिलेक्ट के साथ, वेयर के साथ एंड ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ। ठीक है, बट ये हम जो मल्टीपल रो फंक्शंस है वो यूज हो सकते हैं हमारे खाली सेलेक्ट क्लॉज के साथ। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शंस। ठीक है, इसके फंक्शन कौन कौन से हो गए, मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट एंड काउंट स्टार। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस की मैं बात करूं तो आप लोगों के सिलेबस में खाली मल्टीपल रो फंक्शन है, सिंगल रो फंक्शन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल रो फंक्शन। ठीक है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि मैक्स के अंदर अगर मैं कॉलम की वैल्यू दूंगा, कुछ एट्रीब्यूट की वैल्यू दूंगा, तो मुझे उस एट्रीब्यूट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, उनका सम मिल जाएगा। और काउंट से क्या होगा, उस वैल्यू के अंदर कितनी वैल्यू, उस एट्रीब्यूट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स सी दिस वन, एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मैक्सिमम फंक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम क्या होगा, हम उसके अंदर कॉलम पास करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम।
तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई सर्च ऑल द, जो भी मेरे, लेट्स लिस्ट आउट सारे एलिमेंट्स, जो होल डाटा है फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय, आई विल सर्च इट। ठीक है, तो लेट्स से मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सैलरी, किसकी मैक्सिमम किसकी है, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ सैलरी। ठीक है, प्लस जिसकी मैक्सिमम सैलरी है मुझे उसका नाम भी चाहिए, और साथ में उसका क्या हो गया, ई नेम। ठीक है, कहाँ से चाहिए मुझे, टेबल एम्प्लॉय से। तो मैक्सिमम सैलरी किसकी है आपकी, 60,000। ठीक है, नाम क्या आना चाहिए था, कृतिका आना चाहिए था, सॉरी। पर ये क्या है, इस केस में खाली सिंगल वैल्यू पे ही आपको करेक्ट आउटपुट देगा। इस केस में क्या होगा, आपको अलग अलग आउटपुट दे सकता है। तो यू शुड ऑलवेज यूज एग्रीगेट फंक्शन एट ए वंस, उसके साथ कोई और कॉलम ना ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप सिंगल ही वैल्यू इसको यूज करें ऐसे। ठीक है, तो सपोज इफ आई रन दिस वन, तो नाउ इट विल गिव मी वैल्यू मैक्सिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी क्या है हमारी, 60,000, वो किसकी है, हमारी कृतिका की। और इस केस में इसने ई नेम में क्या दे दिया हमें, फर्स्ट फर्स्ट क्वेरी में उसने हमें खाली फर्स्ट नेम दे दिया ई नेम का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, खाली एक ही रो है। तो एक रो के लिए हमारा डाटा क्या हो गया, आलिया, क्योंकि आलिया क्या है हमारा फर्स्ट फर्स्ट केस नेम था, तो इसलिए हमें आलिया रिटर्न कर दिया इसने क्वेरी में। तो इट इज सजेस्टेड टू यू गाइस कि ओनली यूज एग्रीगेट फंक्शन एट ए वंस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं, मुझे चाहिए मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो सेलेक्ट मिनिमम ऑफ, फॉर एग्जांपल मुझे सैलरी का मिनिमम चाहिए, तो मुझे सैलरी मिल जाएगी कि मिनिमम वैल्यू क्या है सैलरी की, विच इज 10,000 फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, तो मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या करा, मैक्सिमम वैल्यू निकाली फ्रॉम सैलरी, तो वो क्या हो गई हमारे 60,000। ठीक है, एंड देन सिमिलरली वी हैव द मिनिमम कॉलम, एग्रीगेट फंक्शन है मिनिमम, उसके अंदर क्या करेगा, रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, तो जैसे सपोज करो लेट्स से मुझे निकालना है बोनस का मिनिमम, तो बोनस की मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, 1 2 3। ठीक है, नल इज नॉट एन वैल्यू जीरो, तो जो नल वैल्यू है वो हमारी जीरो वैल्यू नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो नल है वो हमारा जीरो वैल्यू नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू विल बी 1 2 3। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी, 1 2 3। Similarly, we have the average function. तो for an example, if I conclude the average, suppose करो मुझे average चाहिए सैलरी का, कि हमारे एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी क्या है, तो सिंपली आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एवरेज फंक्शन। तो एवरेज वैल्यू हो गई 35,200 रुपीज। ठीक है, तो सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे बोनस का एवरेज निकाल सैलरी निकालनी है एवरेज की, तो क्या करूंगा, सिंपली एवरेज ऑफ सैलरी। तो उस पूरे कॉलम को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, प्लस करेगा, और साथ में क्या करेगा, उनका डिवाइड करके मुझे एवरेज वैल्यू दे देगा। सिमिलरली मुझे सम चाहिए, तो सम भी मिल जाएगा मुझे, सम ऑफ द वैल्यूज फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम। तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बोनस का सम चाहिए, सैलरी का सम चाहिए, तो वैल्यू विल बी 35,000 3,52,000। तो इफ यू गाइस रिकॉल, एवरेज क्या था हमारा, 35,200। ठीक है, तो सैलरी कितनी हो गई, इंटू 10, टोटल सैलरी कितनी हो गई, 3,52,000। ठीक है, so that's how we can also calculate। ठीक है, then we have this function count column। ठीक है, तो काउंट कॉलम क्या करेगा हमारा, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं बात करूं सिलेक्ट स्टार। ठीक है, एक क्वेरी गलत हो गई क्योंकि सैलरी कुछ है ही नहीं हमारे पास। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। तो इफ यू गाइस कैन सी, बोनस के अंदर कुछ नल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिए, क्या चाहिए, सिलेक्ट, क्या करना है मुझे, काउंट करना है किस बोनस के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। तो क्या करेगा, ये जो नल वैल्यूज हैं उनको इग्नोर कर देगा, और सिंपली मुझे रिटर्न कर देगा कि नॉन नन वैल्यूज। तो नॉन नन वैल्यूज कितनी है मेरे पास, 7, क्योंकि 3 वैल्यूज क्या है मेरी, नल वैल्यूज है। ठीक है, तो क्या रिटर्न कर देगा हमें, नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यू। तो इस केस में क्या करेगा, जो नल वैल्यूज हैं इनको इग्नोर करके हमारे वैल्यूज दे देगा, 7 वैल्यूज जो है हमारी, उन वैल्यूज को हमें दे देगा। ठीक है, तो काउंट करके कितनी वैल्यूज हो गई हमारी, 7 वैल्यूज। ठीक है,
एंड देन वी हैव काउंट स्टार, ठीक है। तो काउंट स्टार क्या करेगा, रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए टेबल, ठीक है, जो भी स्पेलिंग गलत होगी थोड़ी सी, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए टेबल हमें दे देगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई सी कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि मुझे ऑलरेडी पता है 10 रिकॉर्ड्स हैं बिकॉज हमने इंसर्ट किया है, तो काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इट विल गिव अस 10 वैल्यू, ठीक है। सॉरी, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो इट विल गिव अस वैल्यू 10, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, 10 वैल्यूज मिल जाएगी, क्योंकि हमारी रो के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 10 रोज हैं, तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है, 10 वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो आप लोग डाउट पूछ लीजिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट हैविंग क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है, एंड देन विल टॉक अबाउट जॉइंट्स, ठीक है, इक्वी जॉइन है, नेचुरल जॉइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का एसक्यूएल खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन वी विल सी अबाउट इंटरफेस ऑफ एसक्यूएल विद पाइथन, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज you guys can take your attendance and leave the class.